आके कभी सांसद ने पूछा क्या गांव में ये भाईचारा इसलिए नहीं बिगड़ रहा? जो से आज मुख्यमंत्री बनकर बैठे, हमने जो जोड़ा में कहा उसके बारे में भी बहुत चर्चाएं हुई, बहुत हमारी वीडियो दिखाई गई, बहुत चर्चाएं चली। यहां बुजुर्ग लोग हैं और मैं जितना अब तक सुना, मैं इसलिए स्पष्टीकरण कर रहा कि कल को जवाबदेही होवे आप लोगों से। ये जागा तो इससे जवाब मांगे लोग। मुझे जहां तक पता, तो मुझे इस बात का पता कि भसानी और नगड़ा दो बाबाओं की औलाद है क्या भाई? हैं? ऐसे ही है। नगड़ा और भसानी दो बाबाओं की औलाद है, बाबा मान सिंह और बाबा जान सिंह। यार हमारी समझ में आज तक ये नहीं आई, हमारे एक बाबा ने इस्लाम कबूल कर लिया, बात खत्म होगी। हमारे एक बाबा ने राम कबूल कर लिया, बात खत्म होगी। ये तो हमारा रात का मसला था ना। लेकिन यदि देश आजाद होने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री ये खड़ा होकर कहे, हमें ऐतराज नहीं किसी से, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन भाई इस देश का प्रधानमंत्री अगर खड़ा होकर ये कहे कि यदि बाबा भीमराव अंबेडकर ना होते तो मैं इस देश का कभी प्रधानमंत्री ना बनता। एक महिला कहे कि बाबा साहब ना होते तो दलित कभी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री ना बनती। भाई हमारे बाबा ने इस्लाम कबूल करा ना, और हमारे बाबा ने राम कबूल करा। लेकिन क्या हम ये भूल जा कि जोन से आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे, जोन से आज मुख्यमंत्री बनकर बैठे, हमने जिस शब्द का प्रयोग करा, हमने ये कहा कि हिंदुस्तान में 1% आज मुगल नहीं है, हमारे पूर्वज हैं। कोई मुगल हो तो हिंदुस्तान में बताओ। तब हमने कहा मोदी जी को, तब हमने कहा मायावती जी को, हमारी बात ध्यान से सुनो, हमें ये नहीं पता, हमें नहीं पता इस बात का कि आपको प्रधानमंत्री किसने बनाया, लेकिन हम इस बात को जाने, यदि हमारे पूर्वज ना लड़ते तो इस देश में एक भी व्यक्ति आज मोदी, मुलायम और पूरण के नाम का नहीं बचता। सब लोग मुगल के नाम से यहां रहते। ये बात हमने बोल दी थी। हम तो आज भी कह रहे, ये शहजाद है, मैं पूरण हूं ना। जिनके लिए लड़े थे वो तो नहीं हिंदुस्तान में है। इसलिए हम कह रहे भाई, हमें कोई लालच नहीं है। हमारी वीडियो 1 लाख बार चलाओ, 1000 बार चलाओ, लेकिन ये मत भूलना कभी कि हमने आप शब्दों का प्रयोग नहीं करा कभी। आज 12 साल हो गए, सन 2014 में भी आप सब लोग रोनी थे और आज भी सब लोग बैठे। जोड़ने की बात तो करी होगी, तोड़ने की बात कभी नहीं करी। और आप लोग तो झूठ मूठ, आप लोग तो झूठों ही डर के बीजेपी को वोट नहीं देते। हम तो भाई सारे के सारे लोग बैठे सन 2024 में पंचायत कर करके बीजेपी का विरोध करा, तो बताओ हो रहा है नहीं है सब लोग? बोला जी 30,000 की आबादी है, स्कूल नहीं है गांव में, 30,000 की आबादी है, अस्पताल नहीं है गांव में, कहां तक बढ़ जाएगा भाई? 30,000 लोगों की वोट चाहिए मेरे भाई, 30,000 लोगों की भीड़ चाहिए, 30,000 लोगों के लिए काम नहीं चाहिए किसी को। लेकिन मैं एक बात कहूं कि इस गांव ने एक मेंबर को 8-8 हजार वोट दे रखी, 8-8 हजार वोट, और गांव में स्कूल नहीं बना, गांव में हॉस्पिटल नहीं बना। सुनो भाई बसानी वालों,
8 दिन को 8,000 लोग मुझे दे दो, अगर डिग्री कॉलेज ना बनवा दो इस भसानी में तो मेरा नाम बदल दो। मगर मेरे साथ नहीं जाना। जिसका घर यही है 2 किलोमीटर, वहां नहीं जाओगे। जिसे दिल्ली भेज रहे वो तुम्हें बढ़न नहीं देता। आके कभी सांसद ने पूछा क्या गांव में, बताओ भाई कितने बच्चों ने बीएससी कर ली, कितने बच्चों ने एमएससी कर ली, कितने बच्चों ने बीटेक कर ली? ऐसे नाम बताओ भाई कितने बच्चे हैं जिन्होंने एमटेक कर ली, जिन्होंने आईटीआई कर ली? बताओ भाई, यदि ये बच्चे हो, यदि आपके बच्चे ग्रेजुएशन हो तो मुझे बताओ, मैं उनकी नौकरी लगवाऊंगा। आया क्या कोई सांसद गांव में? और दिक्कत किस बात की है? यदि पूरन सिंह कोई बात कह दे कि बेहद विधानसभा से और 403वीं विधानसभा तक एक भी मुस्लिम राजपूत नेता नहीं है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द है भाई। हम झूठ कह रहे भाई? बताओ कौन बनाया नेता तुमने? चौधरी बना रखा हो कोई? गुलाम मोहम्मद जोड़ा पगड़ी बांधा कर था 24 की, राजपूतों की भी पगड़ी बांधा कर था, मुस्लिम राजपूतों की भी पगड़ी बांधा कर था। उसके बाद बताओ मुझे, अरे राजनीतिक नेता आपके पास नहीं, सामाजिक नेता आपके पास नहीं, जाति का नेता आपके पास नहीं। स्मार्ट मीटर मेरा लगा देगा, फिर कोई थारे लगाओगा? एक बार मैं कह तो रहा, पिछले सन 1952 से 24 तक आपने हमेशा वोट दी, कभी कांग्रेस को, कभी समाजवादी को, कभी बसपा को दी तो हैं, और फिर दोगे। वोट बक्से में डले, बक्से में डल का बक्सा चला जा। मैं तो कह रहा एक बार, बस एक बार ये नगड़े से और हरड़ तक, नगड़े से हरड़ तक एक बार सारे इकट्ठे तो हो जाओ। एक बार जिसे चाहो यार उसे विधायक बनाओ, जिसे चाहो उसे सांसद बनाओ, जिसे चाहो, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, जिसे निर्दलीय चाहो उसे बनाओ। और जिस दिन ये बना लोगे ना, उस दिन स्कूल भी बनागा, अस्पताल भी बनागा, इससे पहले कुछ बनने वाला भाई मैं दावे से कहूं, आप एसएसपी साहब को बुलवा लो। गलत काम की तो मैं हां भरता नहीं, पर सही काम में अगर एक पुलिस वाला गांव में आके अगर एक आदमी को भी तंग कर दे, एक को भी, और ये पता हो कि ये गलत तंग कर दिया, नौकरी नहीं करा पुलिस वाला, गारंटी मेरी, नौकरी नहीं करेगा। करे नहीं, हमारी जिम्मेदारी। गलत काम का तो मैं हिस्सेदार हूं नहीं, लेकिन अगर कोई तुम आके बिना नाजायज सता ले, लेकिन भाई कब आवाज लगाऊं तो जाना पड़ेगा।